अगर आपके घर में एक वाटर प्यूरिफायर लगा है या फिर अगर आप एक नया आरओ लगवाने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज समझ लो, हर तरह के पानी के लिए आरओ जरूरी नहीं होता और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में फंस के बहुत सारे लोग गलत आरओ लगवा लेते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में आने वाले पानी के लिए आरओ की जरूरत है या फिर नहीं, और अगर है तो कौन सा आरओ आपके लिए बेस्ट रहेगा। आसान भाषा में बोलूं तो आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे पास टेबल पे 3 ग्लासेस रखी और तीनों के अंदर अलग अलग सोर्सेज से आने वाला पानी है। ये वाला म्युनिसिपल वाटर सप्लाई है, ये वाला बोरवेल का और ये वाला टैंकर का। ये वो 3 जनरल सोर्सेज है जहां से आपके घर में पानी आता होगा। तो आओ इस टीडीएस मीटर से इन तीनों का टीडीएस चेक करते हैं। कॉमर्स वालों को बता दूं, ये आपकी निर्मला ताई वाला टीडीएस नहीं है। यहाँ टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स, सोल्ट्स, इंप्योरिटीज या हेवी मेटल्स का टोटल अमाउंट। अब ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा हो तो हार्मफुल भी हो सकते हैं। और WHO के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए 50 से लेके 300 का टीडीएस रेंज बेस्ट माना जाता है। अब टीडीएस सिर्फ एक सिग्नल है, प्योरिटी का फाइनल प्रूफ नहीं है। बट ड्रिंकिंग वाटर के लिए टीडीएस लेवल लिमिट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक एक करके चेक करते हैं हमारे घर में जो पानी आता है क्या उसके लिए आरओ की जरूरत है या फिर नहीं। म्युनिसिपल वाटर का आ रहा है 285 के आसपास। अब बोरवेल का देखते हैं। ओहो, बोरवेल का 500 के आसपास आ रहा है। और टैंकर वाले पानी में आई एम श्योर थोड़ा ज्यादा ही आएगा, बिकॉज अंदर रेत पड़ी है जो कि आंखों से दिख रही है। ओ भाई, इसका टीडीएस तो 1000 के भी ऊपर जा चुका है। तो भाई फाइनल रिजल्ट आ चुका है, म्युनिसिपल वाटर को छोड़ के बाकी सबका टीडीएस लिमिट से ज्यादा आ रहा है। लेकिन एक नॉर्मल आरओ इन तीनों ही पानी को एक ही तरीके से ट्रीट करेगा। बट भाई सबके घर में अलग अलग जगह से पानी आता है, कहीं पे मिक्स होके आता है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फिल्टर होने से पहले पानी का टीडीएस कितना था और ट्रीटमेंट के बाद में पानी का टीडीएस कितना हो चुका है। हो सकता है आपका आरओ इस म्युनिसिपल वाटर को भी ट्रीट कर दे जिसका टीडीएस लेवल ऑलरेडी लिमिट के अंदर है। इससे इसके मिनरल जो है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। और बार बार आरओ चलते रहने से आरओ मेम्ब्रेन भी जल्दी खराब होती है, इससे मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता है। इवेंचुअली आप सर्विस के पैसे भरते जाओगे और जेब खाली होती जाएगी। इसके अलावा भाई 1 लीटर साफ पानी के लिए आरओ जो है वो 2 से 3 लीटर पानी वेस्ट करता है। उसका क्या भाई, मैं राजस्थान में रहता हूँ और इतना पानी वेस्ट होते हुए मैं तो नहीं देख सकता। ऊपर से वाटर प्यूरिफायर कंपनी ज्यादा पैसा सर्विसेज, मेंटेनेंस और फिल्टर चेंज करके कमाती है, इसलिए सस्ता आरओ आपको हर साल मोटा खर्चा करवाता रहेगा। तो अब इन सारे झंझटों से बचने का एक स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर, एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो सारा गैस वर्क खत्म कर दे और आपके पानी के हिसाब से सबसे राइट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करे, जिससे पानी के मिनरल्स भी बचे रहे और फिल्टर्स की लाइफ भी लंबी चले। तो इसके लिए मैंने मंगवा लिया है एटमबर्ग इंटेलॉन वाटर प्यूरिफायर और आज के इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, मोड्स, टोटल कॉस्ट और सर्विस, इन सब चीजों के बारे में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो के एंड तक आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपके घर के पानी के लिए कौन सा आरओ सही है। तो इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो भाई बॉक्स के अंदर एक मेन प्यूरिफायर यूनिट है, इसके अलावा कुछ इंस्टॉलेशन पाइप्स एंड फिटिंग्स के लिए एक्सेसरीज हैं, साथ में वॉल माउंटिंग एक्सेसरीज। अब इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन में आप देख सकते हो ये काफी क्लीन, मिनिमल और प्रीमियम लगता है। यहाँ पर डिस्पेंसिंग एरिया है और ऊपर एलईडी डिजाइन दिया गया है जो टीडीएस रीड करता है, यानी कि आप ग्लास में पानी भरते हुए पानी का टीडीएस भी देख सकते हो। अब इसको किचन में वॉल माउंट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका साइज कॉम्पैक्ट है। ओवरऑल इसका फिनिश जो है वो मिनिमल, प्रीमियम एंड कॉम्पैक्ट लगता है, जो कि भाई मेरे टेस्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब इस आरओ को खरीदने के बाद इसको सेटअप करना बहुत ज्यादा इजी और बेसिक टास्क है, जहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन जो है वो कंपनी का टेक्नीशियन घर आके करेगा। अब हमारे घर पे जो भैया आए थे इंस्टॉल करने के लिए, उन्होंने इसको इंस्टॉल करने के बाद एटमबर्ग होम ऐप में इसको कनेक्ट किया और मुझे डिटेल में इसके सारे मोड्स और बाकी के दूसरे फीचर्स समझाए। तो भाई ये वाली सर्विस मेरे को एटमबर्ग की काफी बढ़िया लगी, प्लस जो टेक्नीशियन था वो भी काफी नॉलेजफुल था अपने काम को लेकर के। इसका प्लेसमेंट काफी सिंपल है, यहाँ पर इसको वॉल माउंट किया है, वाटर इनलेट का कनेक्शन ऐड किया है, ड्रेन आउटलेट यहाँ पर ऐड करा है और ये पावर सप्लाई कोड को कनेक्ट कर रखा है। अब आते हैं इसके फीचर्स पे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल आरओ से ये कितना अलग है, किस कोर टेक्नोलॉजी पे ये वाटर प्यूरिफायर काम करता है। आप मार्केट में जाके कोई भी आरओ वाटर प्यूरिफायर उठा के देख लो, वो हर पानी को एक जैसा ट्रीट करते हैं। ये एक फिक्स्ड वाटर प्यूरिफिकेशन अप्रोच है जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके रियल लाइफ में नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में म्युनिसिपल का पानी आता है तो उसका टीडीएस जो है वो वेरी करता है डे टू डे बेसिस पे, मतलब
कभी टीडीएस हाई हो जाता है, कभी टीडीएस लो हो जाता है, लेकिन आपका आरओ हर बार उस पानी को एक ही तरीके से ट्रीट करता है, जिससे उस पानी के एसेंशियल मिनरल्स जो है वो खत्म हो सकते हैं। और भाई एक बेसिक सा फंडा है, हर बार आरओ डिफॉल्ट पे चलते रहने से आरओ की लाइफ भी कम होती है और इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब काफी रिसर्च पेपर और हेल्थ आर्टिकल्स में भी बताया गया है कि लो टीडीएस वाला पानी रेगुलरली पीने से लंबे टाइम में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब कुछ आरओ कंपनीज का यह भी कहना है कि वो उनके आरओ में मिनरलाइजर्स ऐड करते हैं जो पानी के अंदर मिनरल्स को वापस डालते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे मिनरलाइजर्स 3-4 महीने की लाइफ के साथ आते हैं, उसके बाद आपको कम टीडीएस वाला पानी ही देखने को मिलता है। अब इस मामले में ये वाटर प्यूरिफायर अलग है, जहां इस एटमबर्ग इंटरलोन का अप्रोच सिचुएशन अवेयर है। मतलब ये प्यूरिफायर इनपुट वाटर का टीडीएस कंटिन्यूअसली मेजर करता है और WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से प्यूरिफिकेशन मोड्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। यानी कि अगर टीडीएस कम है लगभग 300 के नीचे तो सिस्टम सिर्फ यूएफ प्लस यूवी प्यूरिफिकेशन करता है, और अगर टीडीएस ज्यादा है जो कि बोरवेल या टैंकर के पानी में जनरली होता है तो ये ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी मोड में शिफ्ट हो जाता है और पानी का हैवी ड्यूटी प्यूरिफिकेशन करता है। इसका मतलब इसके अंदर आरओ सिर्फ तभी यूज होता है जब उसकी जरूरत हो, और हाई टीडीएस वाले रीजन्स में तो 100% आरओ ऑलवेज यूज होता है। यानी आपके एरिया के पानी में हेवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है तो ये एटमबर्ग इंटरलोन ऑटोमेटिकली आरओ प्लस यूवी मोड को एनफोर्स कर देता है, चाहे उस पानी का टीडीएस कितना ही लो क्यों ना हो। और ऐसे सिचुएशन में इसका जो एडेप्टिव मोड और टेस्ट ट्यून मोड है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का काफी सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर सेफ्टी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। बाकी अगर आप पर्सनली थोड़ा अनश्योर फील करते हो तो आप मैनुअली आरओ प्लस यूवी मोड में सिलेक्ट कर सकते हो। एटमबर्ग के अंदर फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पर 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं और इनको हम अपने फोन में एटमबर्ग होम ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका फर्स्ट एडेप्टिव मोड ऑटोमेटिकली राइट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस सेलेक्ट करता है। इसके बाद एक आरओ प्लस यूवी मोड मिलता है जो कि पानी के फुल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है और आप उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला मोड है टेस्ट ट्यून मोड। इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से टीडीएस रेंज को खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी लिमिट्स के अंदर कम टीडीएस का पानी चाहिए या फिर थोड़ा ज्यादा टीडीएस का पानी चाहिए वो यहाँ पर आप सेट कर पाओगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस मोड के अंदर फिल्टर हुआ पानी और नॉन फिल्टर पानी को ये मिक्स नहीं करता है और यूएफ प्लस यूवी फिल्टर वाटर को इंटरनली ब्लेंड करके आउटपुट एडजस्ट होता है। तो ये काफी स्मार्ट सी टेक्नोलॉजी है जो आपको सेफ रखेगी। इसके बाद एक वेके मोड मिलता है जो उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो फ्रीक्वेंटली घर से बाहर रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, क्योंकि अगर ये वाटर प्यूरिफायर कुछ दिन आइडल रहे यानी कोई इसको यूज नहीं करे तो इसका सिस्टम हर 2 दिन के अंदर ऑटोमेटिक फ्लश साइकिल रन करता है ताकि टैंक के अंदर स्टेग्नेशन या फिर माइक्रोबियल बिल्डअप कम हो। आसान भाषा में बोलूं तो बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे। साथ ही इससे फिल्टर्स की लाइफ भी एक्सटेंड होती है। बाकी काफी रिसर्च करने के बाद ये सारे मोड्स मुझे इस एक वाटर प्यूरिफायर में मिले तो काफी सारा गैस वर्क जो है इन मोड्स की वजह से खत्म हो जाता है। दैट इज समथिंग क्वाइट यूनिक जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। खैर जब मैं प्यूरिफायर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज दिखी, ज्यादातर आरओ कंपनीज मार्केटिंग में अलग गेम खेल रही है जबकि रियल लाइफ में वो गेम चल ही नहीं रहा। चलो आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने में। तो होता क्या है, ज्यादातर आरओ कंपनीज एक कॉमन मार्केटिंग ट्रिक यूज करती है जैसे 10 स्टेज प्यूरिफिकेशन, 12 स्टेज प्यूरिफिकेशन वगैरह। तो नंबर ऑफ स्टेजेस के बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि हर एक स्टेज करता क्या है, क्या वो स्टेज आपके घर में आने वाले पानी के लिए रेलेवेंट है भी या फिर नहीं। तो मैंने इसके अंदर चेक करके देखा तो इन्होंने स्टेजेस पे फोकस नहीं किया बल्कि इंजीनियरिंग डिजाइन पे ज्यादा काम किया है। जैसे इसके अंदर 10 इंच के फिल्टर्स डाले गए हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा 4 वोल्ट की इनलाइन यूवी लैंप है जो कि इसके अंदर फ्लोइंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है यानी बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। साथ ही 4 लीफ आरओ मेम्ब्रेन है जिसका सरफेस एरिया किसी भी नॉर्मल आरओ मेम्ब्रेन से बड़ा होता है और इसकी वजह से इसकी लाइफ भी लंबी होती है। इन सब के अलावा कुछ और चीजें भी है जैसे मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर, ऑटो क्लेन सिस्टम और वेके फ्लश फीचर। तो ये सारी चीजें मिलकर इसको एक नॉर्मल आरओ से ज्यादा बेटर बनाती है जो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर खेल रहे हैं, बट ये रियल इंजीनियरिंग डिजाइन पे काम करके दे रहे हैं जो कि मुझे थोड़ा बेटर लगा। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाटर वेस्टेज के बारे में बताया था। भाई आज के जमाने में ये वाटर वेस्टेज का इश्यू काफी ज्यादा कंसर्निंग है। अब ट्रेडिशनल आरओ सिस्टम के अंदर जनरली 1 लीटर साफ पानी के लिए 2 से 3 लीटर पानी वेस्ट होता है, जबकि एटमबर्ग का एडवांस्ड आरओ सिस्टम 1:1 का रेशियो फॉलो करता है, यानी 1 लीटर प्यूरिफाइड वाटर के लिए लगभग 1 लीटर पानी रिजेक्ट होता है, इसलिए वहां जरा सा भी पानी वेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग वाटर प्यूरिफाइड लेने के बाद शौक में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एनुअल मेंटेनेंस
मेंटेनेंस चार्जेस और फिल्टर चेंज करने की कॉस्ट कितनी ज्यादा हाई होती है। इसकी कॉस्टिंग देख के मुझे डर था कि एटमबर्ग का ये वाटर प्यूरिफायर मुझे ज्यादा महंगा ना पड़ जाए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई सबसे पहले तो ये 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आता है, जिसमें फिल्टर्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स सब कवर होते हैं, और इसमें कोई टीडीएस या फिर यूजेस कैप का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि रियल टाइम में हमें इसके फिल्टर्स की हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। एटमबर्ग होम ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन सा फिल्टर अनहेल्दी है और आपको चेंज करवाना है, बस उसी के पैसे देके रिप्लेस करवाओ। लेकिन अगर ऐप के अंदर आपका फिल्टर हेल्दी शो हो रहा है तो आपको फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फिल्टर चेंज करवाएं या फिर नहीं। मतलब जैसे आईफोन्स के अंदर हम बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं, वैसे ही हम इसके ऐप के अंदर वाटर प्यूरिफायर और इसके फिल्टर्स की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। एंड वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में जहां पर सारे फिल्टर्स खराब हो जाए, रिप्लेस करवाने की, सर्विस करवाने की जरूरत पड़े, वहां पर मैक्सिमम 4000 लगेंगे, वो भी 2 साल में एक बार, क्योंकि इसके हर रिप्लेस्ड पार्ट पे वापस से 2 साल की वारंटी और मिलती है। तो थोड़ा मैंने हिसाब किताब करके देखा, नॉर्मल प्यूरिफायर्स में जहां 7-8 साल में करीब 30 से 35 हजार रुपए हमें लगाने पड़ जाते हैं ऊपर, वहीं एटमबर्ग के अंदर करीब 8 साल में 9 से 12 हजार तक का खर्च एस्टिमेटेड है। मतलब भाई सर्विस कॉस्ट में करीब 25 हजार आप बचा सकते हो, जो कि इसकी वर्थ को काफी अच्छे से जस्टिफाई करता है। बाकी वाटर प्यूरिफायर लेते टाइम एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपके एरिया में उसकी सर्विस है भी या फिर नहीं। बाकी अगर आप कोई मेजर सिटी या फिर टाउन में रहते हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि सर्विस के चांसेस वहां पर काफी हाई है। तो इसके ऊपर मेरा फाइनल एक्सपीरियंस क्या है, देखो, अगर आपके घर में मिक्स्ड सोर्सेज ऑफ वाटर है, यानी कि बोरवेल से भी आता है, टैंकर से भी आता है और म्युनिसिपल पानी की सप्लाई भी है, तो आपको एक स्मार्ट आरओ की तरफ जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप गैस वर्क के बिना ट्रूली प्योर, सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहते हो तो मेरे हिसाब से एटमबर्ग इंटेलॉन एक स्मार्ट चॉइस है। साथ ही भाई मॉडर्न डिजाइन, स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी और 2 साल की कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलती है, जहां लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है। तो उसको देखते हुए ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी है। तो भाई मैंने अपना प्यूरिफायर कहीं से भी ब्रांड के हिसाब से सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि अपने घर में आने वाले पानी के अकॉर्डिंग चूज करा है। तो मैंने जब इसे बाई किया तो इसका प्राइस 17,999 था। बाकी करंट प्राइस आप चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार वहां क्लिक करके इसको चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पीस आउट।